पर उसके हाव भाव बदल जाएंगे, उसके बात करने का तरीका बदल जाएगा। वो अपने आप को फिर साधारण नहीं समझेगा, वो तो कहने लगा रहा तो मेरा ही नंबर है भगवान के बाद में। हाँ, तो यही हालत इंद्र की हो गई। इंद्र भी पूजा पाते पाते अपने आप को भगवान मान रहे। लेकिन भगवान तो एक ही है, दूसरा भगवान है नहीं। राम समान प्रभु नाही कहूं, आप सरिष खोजूं कहां जाई। मनु शत्रुपा ने जब कहा तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे जैसा तो कहां से ढूंढ के लाऊं, तो अपने जैसे को लाए, भरत के रूप में खुद ही आया। दूसरा है ही नहीं परमात्मा। और एक बात बताऊं, पूजा दो ही लोगों की होती है, तीसरे की पूजा नहीं शास्त्रों में बताई गई। संतन मत निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो ही शुगर, कै हरिदास। पूजा भगवान की होती है और भक्त की होती है। किसकी होती है? भक्त की होती है और भगवान की। राम जी कौन है? भगवान। हनुमान जी कौन है? उनके भक्त हैं। और श्याम जी कौन है? भगवान है। गिरिराज कौन है? एक रूप से तो भगवान है और एक रूप से गिरिराज कौन है? भगवान का भक्त है। तो भगवान ने विचार किया कि अज्ञानता बस ये ब्रजवासी इंद्र को भगवान मान करके पूजा करते हैं, और इंद्र भी अपने आप को भगवान मानने लगा है। इस अज्ञान को दूर करना चाहिए, तो भगवान ने एक लीला रची। जब प्रभु जागे, देखा कि मैया रसोई घर में पकवान पे पकवान बनाए जा रहे हैं। प्रभु आंखों को मीड़ते हुए रसोई घर के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए। कहा, मैया या में से एक पकौड़ी मुंह को दे दे। मैया ने कहा, दूर 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 दूर, पास मत आ जाइयो, जय जय के ताए भोग बनने हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। मैया ने कहा, दूर दूर, पास मत आ जाइयो। जय जय के भोग लगने के बाद में खानो तो ही है, लेकिन बगैर जय जय के भोग लगने के बाद ही मिलेगो, पहले ना मिलेगो। भगवान बोले, मैया एक बात बता, मुंह से बड़ो जय जय कौन है जा घर में? मैया ने की, भाग जाए यहां से, पकवान बनाते बनाते खोपड़ी पक गई है न, तेरी पिटाई है जाएगी। जैसे ही मैया ने डांट लगाई तो प्रभु रोते हुए बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो नंद बाबा आज ब्रजवासियों को साथ में लेकर के पंचायत कर रहे हैं। देखिए कथा जो हो रही ना, पंचायती कथा हो रही। कैसी हो रही? पंचायती, पंचन की कथा है, कौ एक की नाया है। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले कुछ लोग तो बैठे होंगे, विचार कियो होएगो कि का कियो जाए, कैसे कियो जाए, कौन से प्रवक्ता को बुलाया जाए। इन समस्त विषयों पर चर्चा जरूर भई होगी। तो ऐसे ही आज इंद्र की जो पूजा है, पंचायती पूजा हो, सब मिलकर के पूजा करें। तो सब विचार विमर्श कर रहे हैं कि कल पूजा होनी है, कैसे होनी चाहिए, का तैयारी है, कितने बजे होगी।
तो इन सबन विषयों पर चर्चा हो रही थी। इधर प्रभु रोते हुए गए। नंद बाबा ने पूछा, लाला कहा भयो, कैसे धोता है तू रोए रोए? तो प्रभु ने पूछा, पिता कथिता में पिता कोयम संभ्रमो बाउपागता किम बलम कश्चो देशा केन बासाद्य थे मखा। भगवान ने क्या कहा? पिता। कथ्यताम में पिता। हम लोग क्या कहते? पापा। क्या कहते हैं? पापा। संस्कृत में पाप के रूप चलाओ। संस्कृत में पाप, पापो, पापा। संस्कृत में पाप, पापो, पापा। तो भैया पापा ठीक नहीं क्या कि पिता? अब पिताऊ ना है, अब पापू ना है। क्या कहते हैं? ज्यादा पैसे वाले आ जाए तो क्या? डैड। क्या कहते हैं? डैड। भगवान ने यशोदा मैया को अम्ब कहकर के संबोधन किया था। ना हम बचति बानम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना। जब माटी खाई थी ना तो मैया ने कहा मोड़ा खोल, तो भगवान ने अपनी सफाई दी थी। ना हम बचति बान अम्बा, अम्ब से बना अम्मा, अम्मा से बना अम्मा, अम्मा से मम्मी। क्या? मम्मी। वैसे मम्मी क्या है? मम्मी मिस्र में निकलती है मम्मी। पिता हो गए डैड और मम्मी हो गई मम्मी। मतलब इतने स्वतंत्र हो गए, बाप भी मरा हुआ है और माँ भी मरी भई। भाई मिस्र में जब शरीर समाप्त हो जाता है तो खाद्य पदार्थ लगा करके उसको दफना दिया जाता है। आज भी हजारों साल पुरानी मम्मियां निकल रही हैं। तो विचार करो, ना माँ से मतलब ना पिता से मतलब, मन में जो आ रहा है वही कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए मजबूर किसने किया? हम ही आपने। यथा नामो तथा गुणा, जैसा नाम रखोगे अब वैसा ही उसका गुण आ जाएगा। तो बंधुओं कहा कि हे पिता, ये बड़ी तैयारियां चल रही हैं। किसकी चल रही हैं? नंद बाबा बोले, लाला कि परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनं पया। परजन्यों, मेघ मंडलों के जो मालिक हैं भगवान इंद्र। जैसे ही भगवान शब्द कहा तो फिर भगवान से नहीं रहा गया। देखिए हर जगह सर नहीं झुकाना चाहिए। जितने हिंदू ना समझ हैं इतना कोई नहीं है, इतना कोई नहीं है। काफिरों के मंदिर में वो लोग नहीं आते हैं और हम लोग उनकी मजार पे जाकर के सर झुका देते हैं। हाँ, काफिरों के मंदिर में वो नहीं आते हैं। वो क्या कहते? अरे काफिर, हम लोगों को काफिर कहते हैं वो लोग। अच्छे समाज के कुछ लोग हैं ना पत्थरबाज, वो हम लोगों के मंदिरों में नहीं जाते हैं। हम लोगों के देवताओं के सामने माथा नहीं झुकाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं मोमडन, जैसे एक अयोध्या में एक मोहम्मदन हुए।
उनका नाम है शायद सैयद बसाली करके ऐसा कुछ है। इतने बड़े भक्त हुए थे कि जब मर गए ना, दफनाए गए, तो उनकी कब्र पर रामचरितमानस का पाठ होता था।